लेट थी तो पति ने कहा जल रखा आपने? पत्नी ने कहा डांट करके चुप रहिए, मैंने कहा ना आपको। फिर थोड़ी देर बाद फिर पत्नी ने कुछ, फिर पत्नी चिल्ला करके पड़ी। इतने में ट्रेन आ गई और ट्रेन को देख करके एक भाई साहब वहां बैठे थे, वो रोने लगे। और वो रोने लगे तो श्रीमान जी ये भी शुरू हो गए रोना। अब उन्होंने कहा आप क्यों रो रहे? उसने कहा पहले आप रोना शुरू हुए, आप क्यों रो रहे हो? नहीं नहीं पहले आप बताओ। बोले इस ट्रेन से मेरी पत्नी आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं। और तुम? बोले इस ट्रेन से मेरी पत्नी जा रही है। एक मिलत दारुण दुख होई, बिछुरत एक प्राण हर ली। तो शंकर जी ने कहा ठीक है देवी आप जाओ, वैसे नहीं जाना चाहिए लेकिन आप नहीं मान रही हैं तो जाइए। अब सती गई हैं तो वहां अपने पति का अनादर देखा। केवल एक मां ने उनका सम्मान किया, बाकी किसी ने भी सती का। और सती इस अपमान को क्रोध रूपी अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। और जलने से पहले वहां पर देवताओं को और ऋषियों को भी कहा तुम सबको दंडित होना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे शिव स्वरूप भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मेरे पति विश्वंभर भोलेनाथ का तुमने यहां पर आदर नहीं किया, उनको स्थान नहीं दिया, इसका दंड तुम सबको मिलेगा। और महाराज योगाग्नि में सती ने शरीर का त्याग किया। अब शंकर जी ने गण भेजे तो गणों ने वहां उत्पात किया। और महाराज भोलेनाथ को जब सूचना मिली तब जटा उखाड़ करके और वीरभद्र नाम का वहां पर वीरभद्र ने जाकर के फिर यज्ञ को तहस नहस कर दिया। और ऋषियों की किसी की दाढ़ी को पकड़ करके नोच लिया, किसी के कान को फाड़ रहे हैं, जो हाथ लग रहा है, किसी की आंख फूटी। उस यज्ञ में उत्पात हुआ। खैर देवताओं ने फिर शंकर जी की आराधना करी, शंकर जी को प्रसन्न किया। देवताओं ने भगवान शंकर जी से दक्ष प्रजापति की गर्दन को काट दिया, फिर बकरी का उसमें सिर लगाया। तो शंकर जी नारायण का स्तवन करके सती के देह को लेकर के चले हैं। और जहां जहां सती का अंग प्रत्यंग हुआ वही सिद्धदा नाम की पीठ बनी। हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं जाकर के। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याओं के वंश का वर्णन है। इनके 2 भाई भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद।